नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड में जो वीडियो और बीपीडीओ का एग्जाम होने जा रहा है 9 जुलाई को, उससे संबंधित जो टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहे हैं हम लोग, उसी का मॉडल पेपर नंबर 5। इससे पहले हम 4 पेपर आपके सामने रख चुके हैं, एक जनरल आइडिया के अकॉर्डिंग कि किस टाइप का पेपर बन सकता है या बनने की संभावना है। बहुत ईजी तरीका, बहुत ईजी पेपर यहाँ पर है। 28, 27, 28 को हमने देखा कि उत्तर प्रदेश वीडियो का जो एग्जाम हुआ है उसका जो लेवल था वो बहुत टफ है, आपको वो भी एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें 4 सेट हुए हैं, यानी आपके पास कम से कम 300-400 क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां पर। तो उसमें कम से कम हिंदी का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट और जीएस का पार्ट ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। और इससे संबंधित वीडियो हम भी आपके सामने लाने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश वीडियो का जो एग्जाम हुआ है उससे संबंधित 2 या 3 वीडियो आपके सामने रखेंगे ताकि आपको उत्तराखंड का जो वीडियो का एग्जाम देते वक्त कोई दिक्कत ना हो, आपको थोड़ा सा और आइडिया आ जाए। अगर यूपी का क्वेश्चन यहाँ रिवाइज होता है तो वो भी आपके सामने रखा जाएगा। चलिए, फिलहाल आज का जो टेस्ट पेपर है उसमें फटाफट 100 क्वेश्चन है और बहुत टफ नहीं है। पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आपका विश्वास न टूटे और आपकी तैयारी रेगुलर जारी रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन हिंदी से शुरुआत हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है पूछा है। संज्ञा वही व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो पुरुष यानी किसी के पुरुष होने का बोध, तो ये जाति है, जाति। पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जीवनपि पौ है, जीवनपि का संधि विच्छेद, क्योंकि इसके संधि विच्छेद को जो यहां पर लिखा हुआ है उसके अनुसार जीवन प्लस अपि, जीव प्लस अन्नपि, जीव प्लस अपि और जीव प्लस नौ प्लस अपि, तो जीवन नपि, तो जीवन प्लस अपि, तो इसका आंसर होगा ये फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंडे का शहजादा, एक मुहावरा है अंडे का शहजादा होना। तो बचपन से बुद्धिहीन, बुद्धिहीन छोटी जागीर का मालिक, अनुभवहीन, तो अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ज्यों, कौ मतलब छ्यो, त्रौ, ज्यों और स्रो संयुक्त व्यंजन जो है किसके मेल से बना है, तो इसके हिसाब से जौ प्लस यों इसका सही उत्तर होगा। जैसे ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर, गौ प्लस यों, जौ प्लस यों, तो इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, गुरुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा, फिर से संज्ञा का क्वेश्चन है। गुरुत्व हिंदी का क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए और आपको एनसीईआरटी क्लास 9th to 12th इसको भी ध्यान रखना है, एनसीईआरटी नई पुरानी सब, ताकि कोई क्वेश्चन वहां से न डाल दे। तो गुरुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। तो गुरुत्व, गुरु यानी भाव, एक भाव है गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आए हम लोग। अब पर्वत शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। आप भी इस सीरीज को अपने साथ जब आप देख रहे होते तो उसी समय खुद सॉल्व भी कीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूं। नहीं है पूछा है पर्वत शब्द का पर्यायवाची, पहाड़, नग, अम्बुदी, भूधर, इसका आंसर ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस बाहर निकलती है, मतलब नाक से ज्यादा सांस निकलती है। अनुस्वार, व्यंजन, स्वर, अनुनासिक, इसलिए इन्हें अनुनासिक कहते हैं। मतलब जैसे कौ, क, ख, ग, घ, ङ, यानी हर वर्ग का 5वां जो वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल किसके द्वारा रचित है। तो ऑप्शन के हिसाब से गुणानंद पथिक, लक्ष्मी प्रसाद पहन्यूली, अबोध बंधु बहुगुणा, नित्यानंद मैठाणी। सही उत्तर है अबोध बंधु बहुगुणा की रचना है भूमियाल गढ़वाली रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम, विलोम बताना इस बार आपको। उत्कृष्ट के अपकर्ष, निष्कृष्ट, विकर्ष, विकृत, तो इसका आंसर होना चाहिए निकृष्ट, ये सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग किए हुए उपकार को मानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो कृतज्ञ, नहीं मानने वाला कृतज्ञ। नेक्स्ट, वाक्य में दही का सही लिंग निर्णय होता है, मतलब दही का प्रयोग कैसे हो रहा है। इन स्टेटमेंट को देखने के बाद, दही खट्टी है, मैं दही खाती हूं, दही खट्टा है, मैं दही खाता हूं, तो इसका आंसर होगा दही खट्टा है। पुलिंग होता है दही शब्द, दही खाया जाता है, मतलब जनरली आप दही खाई जाती बोल लेते हैं, लेकिन वो हिंदी के अनुसार सही नहीं है, दही खाया जाता है, पुलिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, कारक चिन्हों का को कहते हैं, मतलब कारक चिन्ह को और क्या कह सकते हो आप, उपसर्ग, परसर्ग, प्रत्यय, अक्षर। उपसर्ग और प्रत्यय तो हो नहीं सकता, तो बच्चे अक्षर और प्रसर्ग, तो इसका आंसर होगा परसर्ग। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। केस,
क्वेश्चन नंबर 13, खंडन का सही विलोम बताना है। खंडन मंडन सही उत्तर है, एकीकरण मंडन, इसका उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन देशज शब्द है? देशज, शत स्नेह ढिंग पत्ता, तो आंसर होगा ढिंग, यानी यहाँ के देसी शब्द हैं। बहुत इजी पेपर आपको लग रहा होगा, लेकिन बस इजी पेपर में आपको मेरिट सही बनानी है। आपको क्वेश्चन मतलब 75 क्वेश्चन क्रॉस करने हैं, ये मान के चलना है। तो इसलिए 75 क्वेश्चन कवर करने हैं तो पेपर थोड़ा इजी होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। इनमें कौन, अच्छा, कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चय, जहां किसी चीज के निश्चित होने का बोध होता है। क्या, कुछ, ये तो अनिश्चय है। यह, ठीक है, इसका उत्तर यह होगा। कौन महाप्राण व्यंजन है? अल्प प्राण और महाप्राण, ये ग्रामर में आपने देखा होगा। तो ये छौरी छ होगा, छौ, जौ, चौ और पौ, तो इसका उत्तर होगा छ। छह है, छौ छतरी। क्वेश्चन नंबर 70, कौन अविकारी शब्द है? लड़का, वह, यहां, अच्छा। वह सर्वनाम है, अच्छा विशेष यानी विशेषण हो गया। लड़का नहीं हो सकता, इसका मतलब यहां, यह है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनको प्रयोग भी करते हो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन मृगांक शब्द का पर्यायवाची है? मृगांक चंद्रमा को कहते हैं, तो सिंह हो नहीं सकता, शेषनाग, बंदर, चंद्रमा, सही है उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया? मतलब हिमालय के लिए औषधि प्रस्थ शब्द का यूज हुआ है। तो मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार सम्मोहन। वैसे यहाँ पर कुमार सम्मोहन इसका आंसर है, लेकिन इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत में भी हिमालय का काफी उल्लेख हुआ है। मेघदूत में तो फूलों की घाटी का भी जिक्र हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, कसार देवी का मंदिर स्थित है, मतलब किस चोटी पर है पूछा है। कश्यप, नंदा देवी, देवतोली और सुदर्शन, तो इसका उत्तर होगा कश्यप, कसार देवी। क्वेश्चन नंबर 21, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किससे है या है? ऊर्जा संरक्षण, भू संरक्षण, जल, नीर, जल संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा था कि आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे कसकर पकड़ लेना? तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इसका उत्तर होगा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। 23, किस द्वीप को अबुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से अबुल कलाम द्वीप, तो ये मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। बैरन, व्हीलर, नारकोंडम और माजुली। माजुली तो हो नहीं सकता, असम में। और व्हीलर द्वीप, ये ओडिशा में व्हीलर द्वीप चांदीपुर के पास है, इसे कहा जा रहा है अबुल कलाम आजाद द्वीप। क्वेश्चन नंबर 24, शक्ति समाचार पत्र होना चाहिए वैसे। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मौलाराम, मोहन जोशी, शिव प्रसाद डबराल, बद्रीदत्त पांडे जी का था शक्ति। 1918 में जब अल्मोड़ा अखबार पर रोक लगा दी गई तो उन्होंने अल्मोड़ा अखबार को शक्ति के नाम से प्रकाशित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम कब निर्धारित किए गए? तराई का डेवलपमेंट करने वाला वैसे हेनरी रेमजे को कहा जाता है, तराई का विश्वकर्मा। तो उसके बाद ये सब प्रोसेस शुरू हुई होगी, तो इसका आंसर है 1897। गढ़वाल तथा कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग, हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किसने किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कुमाऊं गढ़वाल में हाथ से बने कागज का प्रयोग करने वाला है वाल्टन। क्वेश्चन नंबर 27, फटकानौली, अल्मोड़ा तथा पेटशाल के शैलाश्रयों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा यशोधर मठपाल जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28, नेक्स्ट पेज में चलेंगे हम। भेलछड़ा जलप्रपात वाटरफॉल कहाँ स्थित है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से? तो इसका उत्तर होगा पिथौरागढ़। हारुल नृत्य की विषय वस्तु, जो हारुल नृत्य किया जाता है जौनसार में, जौनसार जनजाति द्वारा, उसका विषय वस्तु सब्जेक्ट क्या है? बसंत ऋतु का उत्साह, विवाहित कन्याओं के घर लौटने पर, कृष्ण लीला, पांडवों के जीवन पर आधारित, क्योंकि जौनसारी पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, श्री बद्री धाम का प्रमुख मंदिर कौन सा है? वैसे तो बद्री पंच बद्री हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा हट के है। श्री बद्री धाम का प्रमुख मंदिर योग बद्री, वृद्ध बद्री, राज बद्री, कपाल बद्री, तो इसका आंसर होगा राज बद्री। प्रमुख मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31,
स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। थारू परिवार को क्या कहते हैं? तो कुनबा, रौत्युड़ा, संग, रोग। तो इसका आंसर संग हो सकता है। संग शब्द का यूज हो रहा है थारू परिवारों के लिए, और कुनबा थारू समुदाय के लिए होता है वैसे। तो अगर संग ऑप्शन नहीं होता तो कुनबा होता। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड का वरिष्ठ छाया क्षेत्र, मतलब उत्तराखंड में जो वर्षा के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो इसका उत्तर होना चाहिए ट्रांस हिमालय। कि यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा हो पाती क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियां कम है, वृक्ष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था? तो सीरा। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा लक्षण भारतीय गणतंत्र के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? पूछा है, मतलब संघ की जैसी विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विभाजन, द्विसदनात्मक व्यवस्था। और सब ठीक लग रहे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति संघीय लक्षण नहीं माना जाता, क्योंकि संघ का मुखिया राष्ट्रपति होता है, तो फिर राज्य के मुखिया राज्यपाल भी होते हैं, तो ये संघीय लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की थी, वह सिंहासन पर कब बैठे? मतलब प्रदीप शाह का शासनकाल पूछ रहा है, तो 1717 होगा। 1717 से लेकर 1772 का टाइम पीरियड होना चाहिए। गढ़वाल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले हैं प्रदीप शाह जी। क्वेश्चन नंबर 36, सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ कब किया गया? तो 2018 की योजना है, लेकिन यहाँ पर डेट है सामने, तो इसका आंसर होगा 9 मार्च 2018, सौभाग्य योजना। क्वेश्चन नंबर 37, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो पलेठी देवप्रयाग सूर्य मंदिर है, हिंडोला खाल में देवप्रयाग के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? होम रूल आंदोलन चूंकि भारत के संदर्भ में 1916 का, लेकिन अल्मोड़ा में 1914 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी थे अल्मोड़ा में। चंद राज्य में नकद प्राप्त किए जाने वाला भूकर क्या कहलाता था? ये तिब्बती व्यापारियों से, होड़ियों से लिया जाता था, तो इसका नाम था सिरती। गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, गढ़वाल दर्शन पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में हम अब टिहरी रियासत में पौण टुट्टी है। पौण टुट्टी किस प्रकार का कर था? तो इसे आयात निर्यात कर माना जाता है। टिहरी राज्य से बाहर अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। झुमड़ा, झुमड़ा क्या है? युवाग्रह भोटियाओं में, सामाजिक प्रथा, थारों का नृत्य गीत, ये माना जाता है झुमड़ा, थारू जनजाति का नृत्य गीत। क्वेश्चन नंबर 44, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी पर लिखी गई पुस्तक है, तो किसकी है पूछे? तो प्रोफेसर एल वर्मा की, अलविदा कुमाऊं। आपके पढ़े हुए सिलेबस को रिवीजन करने का एक तरीका है, इसलिए आप अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। अभी फिलहाल मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने चाहिए इस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल अस्थाई है? तो इसका उत्तर होगा रैम, RAM। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई? तो 1928। SCBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण कब किसने करवाया था? एंटनी मैकडोनाल्ड, 1897 में यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। 1900 में बनकर तैयार हो गया था, एंटनी मैकडोनाल्ड ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट 48, प्रियरी घास के मैदान, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कहाँ पाए जाते हैं प्रियरी घास के मैदान? तो इसका उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका की तो पंपास है, अफ्रीका के वेल्ड या सवाना, ऑस्ट्रेलिया के सवाना उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की डाउन्स। चलिए 49, 8 किलोबाइट कितने बाइट्स को दर्शाता है? मतलब एग्जैक्ट पूछा है, 1024, 8000 लगभग। वैसे 1024 को 8 से गुणा करोगे तो लगभग कितना आएगा? तो 8000 तो आएगा ही आएगा, और लगभग ये आएगा इसका उत्तर। 50वां क्वेश्चन, कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इंस्ट्रक्शन जिस चिप में होते हैं उसे कहते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में होते हैं इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 51, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात के 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को स्थान मिला हुआ होगा 26वां। लगभग 18 पदक जीते हैं उत्तराखंड ने यहाँ पर, उसमें भी
1 स्वर्ण मिला है, 8 रजत मिले हैं और 9 कांस्य मिले हैं। 8 एक 9, 9 दूनी 18, मतलब ये एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है और 8 रजत और ये कांस्य उत्तराखंड है। टोटल 18 पदक जीते हैं और 26वां स्थान रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में जा रहे हैं हम लोग। 52 वर्ष 2022 में उत्तराखंड की जीडीपी में पर्यटन का योगदान कितना रहा लगभग? तो इसका आंसर होगा 15-16% के आसपास, 15.45%। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब हुई है? ये 2022 की योजना है, लखपति दीदी योजना। उत्तराखंड की योजनाओं से संबंधित 2 वीडियोज मैंने कंप्लीट रखे हैं, 2023 तक की योजना है। जैसे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों का कहना है कि उत्तराखंड की योजनाओं पर वीडियो बनाया जाए। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जो उत्तराखंड में विगत 4-5 महीने के अंतर्गत मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं, तो उनको बहुत ध्यान से रखना है। आपको एक एक वीडियो आपके काम आने वाला है, आज नहीं तो कल आप इस बात को जरूर समझेंगे और ये उम्मीद है मुझे। लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 4 नवंबर 2022। क्वेश्चन नंबर 54 प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा संयंत्र पूछ रहा है। दूसरा उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया? तो भीमताल में स्थापित किया गया। क्वेश्चन आ भी चुका है इससे पहले। 55वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला लोक देवता म्यूजियम शर्ट में, अल्मोड़ा में। 56वां क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को रंग वाली पिछोड़ा कहा जाता है, इसका कारण क्या है? मतलब ये किससे संबंधित है? तो किस चीज को? रंग व कलाकृति, रंग कलाकृति और चित्रांकन करता है इसका, रंग वाली पिछोड़ा इसलिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 उत्तराखंड के सरयू और पनार नदियों के तट पर बसा नगर कौन सा होगा? सरयू और पनार, तो इसका उत्तर होगा रामेश्वर तीर्थ, सॉरी काकरी घाट होना चाहिए इसका आंसर, काकरी घाट, ये नहीं होगा, ये तो होगा सरयू प्लस पूर्वी रामगंगा, ऐसे ऐसे, तो इसका आंसर ये होगा काकरी घाट, सरयू प्लस पनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। आयत पंचकोण, आयत में 4 भुजाएं होती है तो पंच में 5 होती हैं, तो ऐसा ही कुछ सेट करना है आपको। भुजा, कोण, कर्ण, परिधि, त्रिभुज में 3, आयत में 4, इसका उत्तर ये होना चाहिए। सभासार पुस्तक के लेखक कौन है पूछते हैं अगर, ये तो काफी फेमस पुस्तक है उत्तराखंड के राजा सुदर्शन शाह की, सभासार ब्रज भाषा की। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कावेरी, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है, वैसे तमिलनाडु में है मेट्टूर बांध, कावेरी नदी पर। रबी की फसल कौन सी है? इनमें से छांटनी है आपको, चावल, मक्का, बाजरा, चना, तो चना होगी रबी की फसल। 62वां क्वेश्चन सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत किसने की? दाग और चेहरा पद्धति की शुरुआत करने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ों को दागने की और चेहरा हुलिया लिखे जाने की प्रथा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस विद्रोह को कुमाऊं के बारदौली के नाम से जाना जाता है? कुमाऊं का बारदौली बताइए आपको, सल्ट 1942, कुमाऊं का बारदौली। मनसबदारी प्रथा का संबंध पूछ रहा है। मनसबदारी चूंकि अकबर ने शुरू की थी, वैसे संबंध क्या था कि योग्यता के आधार पर पद दिए जाने, खासकर सेना को लेकर था। वैसे यहाँ पर न्याय, वित्त सभी लिखा हुआ है, लेकिन न्याय में तो ऐसा हो नहीं सकता, खासकर तो सेना होगा इसका, सेना में योग्यता के आधार पर पद दिए जाना। अच्छा क्वेश्चन 65 प्रतिवर्ष अर्थ आवर कहाँ मनाया जाता है? तो अर्थ आवर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। ज्वालामुखी का मुंह किस नाम से जाना जाता है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो शंकु, पाइप, क्रेटर, क्रेटर इससे कहेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर माडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण, माडू का किला किसने बनाया था? तो हुसैन शाह ने बनाया था, हुसैन शाह सर। क्वेश्चन नंबर 68 में आ गए हम। एक दिन में कितनी बार, रीजनिंग का, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती है? ये प्रश्न अच्छा सा है, डायरेक्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां मतलब सीधी हो जाती है? तो इसका आंसर होगा 44 बार हो जाती है। 24 नहीं 48 से नहीं, 48 में से 4 बार नहीं हो पाते हैं, तो 44। 69 भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब और कहां हुआ था? इसका आंसर होगा मुंबई में हुआ है। वैसे मुंबई में 6 अगस्त 1986 को भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। तरुण कुमाऊं की स्थापना, तरुण कुमाऊं यहाँ का समाचार पत्र है, तो ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी 1922 में। कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम, तो इसका आंसर होगा बी, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्र सत्ता व्यवस्था, मात्र सत्तात्मक मतलब उत्तराखंड की किस जनजाति में है? तो थारू में, थारू में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है। एप्पल शब्द में कितने अक्षर उसी स्थिति में, जिस स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब इनका सही क्रम बताना है
ए अपनी जगह है, ए बी सी डी इस टाइप से। जब आप ए से काउंटिंग करोगे तो ए बी सी डी ई, ई भी अपनी जगह है। तो ऐसे दो शब्द है, इसका आंसर होगा 2, ए और ई, मतलब ए और ई शब्द अपने मूल स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 74, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में होगा। 75, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो 1870 में की गई अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। क्वेश्चन नंबर 76, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई है? तो इसका होगा 1986। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 से आगे। यहां पर फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। 78, 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसमें। 22 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2008 तक जब आओगे आप, मतलब 22 मार्च 2008 तक, 2008 चूंकि लीप ईयर है, तो तब आपको 2002, 2003 इस टाइप से देखना पड़ेगा। तो 2002 से लेकर 2008 तक जब आप देखोगे तो इसमें लीप ईयर को भी देखना पड़ेगा। तो 2004 लीप ईयर होता है, तो 2002 से शुरू कर रहे हो, 2002 में एक एक्स्ट्रा दिन होता है अगर उसमें लीप ईयर नहीं है तो, और 2003 में एक, 2004 में 2, और 5 में 1, 6 में 1, और 7 में 1। तो कितने? 1, 2 और 2, 1, 3, 3, 6 और 8 में 1, यानी 7 दिन एक्स्ट्रा होता है। तब आप पहुंच गए 22 मार्च 2008 तक। अब 22 फरवरी से 22, यहां पर पहले मार्च नहीं, 22, चूंकि आपको फरवरी देखना है तो आपको जाना है कि 22 फरवरी 2002 से 22 फरवरी 2008 तक 7 दिन एक्स्ट्रा थे। अब आपको 22 फरवरी से 15 मार्च तक के दिन गिनना है। जब आप गिनोगे तो 22 यानी 7 फरवरी के दिन बचेंगे और 15 दिन ये बचेंगे। तो ये बचे 5, 7, 5, 12, 22 दिन, और 7 ये बचे हैं, यानी 29 दिन आगे टोटल 29 डे। अगर इसको 7 से भाग दोगे आप तो आपके पास 7 चौको 28, तो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो एक दिन अतिरिक्त, मतलब उस दिन शुक्रवार था लिखा है, तो शुक्रवार के एक दिन बाद शनिवार, इसका आंसर ये होगा। बहुत सारे तरीके हैं करने के, तो हमने सीधा करा 22 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2002 से लेकर 22 फरवरी 2008 तक आए, तो हम 7 दिन एक्स्ट्रा हो रहे थे। उसके बाद हमने 22 फरवरी 2008 से दिन गिने कब तक? 15 मार्च 2008 तक। तो 22 दिन एक्स्ट्रा आ रहे थे, उसमें 7 जोड़ा और 7 से भाग दे दिया, तो एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब शुक्रवार के एक दिन बाद शनिवार। क्वेश्चन नंबर 79 में आ रहे हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। यमुना, सतलुज, चिनाब, रावी, मतलब नदियां हैं थोड़ा, तो इसका आंसर होगा यमुना नदी। यमुना नदी गंगा में मिलती है तो पूरब की तरफ चली जाती है, और ये सब पश्चिम ओर की नदियां। क्वेश्चन नंबर 80, किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है? घड़ी में देखोगे आप तो 3 बजे का समय, तो ये 3 बजे का समय है ऐसे, तो इसका अपोजिट 9 बजे, इसका आंसर होगा प्रातः 9 बजे। किताब प्रशासक, फिल्म निर्माता, इसका आंसर ये होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, किताब का प्रशासक से रिलेशन जो है उसका फिल्म का निर्माता से है। क्वेश्चन नंबर 82, राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद कहाँ है? तो राजभाषा हमारे अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में है। क्वेश्चन नंबर 83, ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या है कह रहा है? मीथेन, सभी हैं, सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 84, भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप, जब भूकंप की उत्पत्ति होती है पृथ्वी में, तो एक जहां पर उसका केंद्र होता है, इसे हम फोकस कहते हैं, और इसे हम एपिसेंटर कहते हैं। इस टाइप से हमने पढ़ा है। तो ये पूछ रहा है कि भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी सतह पर स्थित बिंदु, तो इसका मतलब एपिसेंटर, मतलब यहाँ के हिसाब से स्ट्राइक, अभिकेंद्र, कोमा और उत्पत्ति, ये इसका आंसर होना चाहिए। अधि होना चाहिए, वैसे अधि, एपिसेंटर, अधिकेंद्र, जिस हिसाब से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में आ रहे हैं हम लोग। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी, भारत क्या विश्व की बड़ी खाड़ी में नाम है बंगाल की खाड़ी का। लॉर्ड वेलेस्ली भारत कब आया? तो 96, 97, 98 होगा इसका, 99, 1798, 1805 तक रहेगा।
कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा और असम के बिहू के नृत्य के समान है? उत्तराखंड का कौन सा नृत्य है जो इनसे रिलेटेड है? तो चौफुला, चौफुला केदार, चौफुला कहते हैं वैसे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन, भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन कब किया था? केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन 1948। क्वेश्चन नंबर 89, MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो ये होगी Alt+O। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, सेम मुखेम प्रसिद्ध मंदिर किससे संबंधित है? वो देवी का मंदिर है, नरसिंह का, नागराज, सेम मुखेम, टेहरी का। इसका उत्तर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ है? तो 13 अप्रैल को हुआ है 1921 को। भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? तो 1912 में हुई है भवाली सैनिटोरियम। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती की गई थी? तो बेलाडोना। 1903 में पहली बार बेलाडोना की खेती की गई थी। ये लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता है, किसका कथन है? तो जवाब ये होगा महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 95 में हम लोग राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो रौत्युड़ा, झोपड़ी नुमा आवास होते हैं इनके, घास फूस से बना हुआ। तुम चुप क्यों रहे केदार, ये पुस्तक आई है। तुम चुप क्यों रहे केदार पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक, हृदय जोशी, अनिल प्रकाश जोशी, ये तो हो नहीं सकता। पुष्पेश पंत, तो इसका आंसर होगा हृदय जोशी। तुम चुप क्यों रहे केदार, ये केदार त्रासदी पर लिखी हुई पुस्तक है। 97, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे होगी? तो इसमें देखोगे आप 16 मिनट मतलब आपका है यहाँ पर 15 मिनट होते हैं, तो ये 5, 10, 15 स्टेप से होता है। तो 15 मिनट में ये 30 दूनी 60, 30 या 90 और एक और 16 मिनट है, तो इसका आंसर होगा 96 ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, किसने कहा है? किसने कहा है कि कबीर वाणी के डिटेक्टर थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 99 में हम लोग ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम कब पारित किया गया है? वैसे स्थानीय निकायों का कंसेप्ट तो मेयो के समय भी आ गया था, लेकिन अधिनियम की बात करेगा तो 1881। भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी है? तो इसका मतलब कलपक्कम, तमिलनाडु का ये स्वदेशी। तो ये थे हमारे आज के फटाफट 100 क्वेश्चन। सीरीज समाप्त हुई और वीडियो से संबंधित 5 पेपर या टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हम आपके सामने। हमारा उद्देश्य मैं बता रहा था कि आने वाले 9 जुलाई तक हम लोग अधिक से अधिक पेपर यहाँ पर अपलोड करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यूपी उत्तर प्रदेश में जो वीडियो का एग्जाम हुआ है उससे संबंधित 2 वीडियो आपके सामने रखने वाला हूँ मैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन इस बीच बने हैं उस पर भी आपकी एक नज़र रहे। किसी भी तरीके से आपको वीडियो के एग्जाम में चूकना नहीं है। एक लंबे कार्यकाल के संघर्ष के बाद अब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि हाँ, कि अब समय आ गया है और अब वार करने का समय है। आपको हारना नहीं है, जीतना है हर पल। इसलिए आपकी तैयारी रेगुलर रहनी चाहिए। रिवीजन का टाइम पीरियड है, अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए और विश्वास रखिए अपने पर। आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है, यही मेरा कहना होगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।